कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे। कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तराखंड और हरियाणा के जिलाध्यक्षों हेतु चल रहे प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने भाग लिया। इस शिविर में हरियाणा के 32 जिलाध्यक्ष और उत्तराखंड के 28 जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। आपको बता दें कि संगठन सृजन अभियान के तहत ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में करीब 4 घंटे इस प्रशिक्षण शिविर में गुजारे। इस दौरान उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को कहा कि वह गांव-गांव जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ें। जिस तरह से देश से मुगल और ब्रिटिश चले गए, एक दिन भाजपा वाले भी चले जाएंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से अलग मुलाकात की, जिसमें राहुल गांधी ने उन्हें कहा कि पार्टी में अनुशासन को सख्ती से लागू करें। इस दौरान कई जिलाध्यक्षों ने राहुल से शिकायत की कि प्रदेश के कई नेता पार्टी विरोधी बयानबाजी करते हैं, मीडिया में खबरें लीक की जाती हैं, जिससे भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। जिसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी विरोधी गतिविधि और बयानबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। इस दौरान राहुल गांधी ने फुल ड्रेस में आधे घंटे तक जिला अध्यक्षों को मार्शल आर्ट के दांव पेच भी सिखाए। राहुल गांधी आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर सुबह उतरे। इसके बाद वह करीब 11:20 पर कुरुक्षेत्र पहुंचे। सबसे पहले वह जिलाध्यक्षों के परिवारजनों से मिले, उनके साथ उन्होंने फोटो भी खिंचाई, फिर दोपहर का भोजन भी किया। उसके बाद जिलाध्यक्षों के साथ ट्रेनिंग सेशन हुआ। राहुल गांधी ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा कि लोग मेरे उल्टे सीधे नाम रखकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं परवाह नहीं करता। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के इतिहास, विचारधारा और आगामी रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी जिलाध्यक्ष पूरी मेहनत, जोश और जुनून से काम करें। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी में अनुशासन की गंभीरता के बारे में बात करते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह अनुशासनहीनता करने वालों के साथ पार्टी विरोधी बयानबाजी व गतिविधियों में शामिल पार्टी के नेताओं पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग केंद्रीय नेतृत्व के जारी किए गए कार्यक्रम में पूरी ताकत के साथ भागीदारी नहीं निभाते। ऐसे लोग पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी सौतेला व्यवहार करते हैं। सेशन के दौरान जिलाध्यक्षों ने भी राहुल गांधी को कुछ नेताओं के बारे में फीडबैक दिया। उन्होंने बताया कि नेताओं की बयानबाजी अक्सर कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा पहुंचाती है और मीडिया को कांग्रेस के खिलाफ खबरें चलाने का आधार प्रदान करती है। ऐसी बयानबाजी पर रोक लगाना भी बहुत जरूरी है। कांग्रेस के कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष मेवा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने सेशन के दौरान सभी से मुलाकात की। उत्तराखंड और हरियाणा से आए सभी जिलाध्यक्षों के परिवारों से मुलाकात की। दोपहर के भोजन के बाद राहुल गांधी ने सेशन में बहुत अच्छे तरीके से बात की। चाहे देश की आज़ादी की बात हो, देश की एकता की बात हो, आज के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने एक परिवार के सदस्य की तरह मिलकर बात की। राहुल गांधी ने बताया कि जिला प्रधानों की क्या भूमिका होती है। हमें कहा गया कि पार्टी की नीतियों को लेकर लोगों के बीच जाना है। के साथ उनके बीच में बैठ के उन्होंने लंच लिया। आज सबको अलग अलग से मिले और अब उसके बाद जो प्रशिक्षण है उसके अंदर बैठे तो ट्रेनिंग अब देंगे सभी सबको। जिला प्रधानों को अलग अलग उनके परिवार के साथ मिले, फिर उनके साथ ही बड़े हाल में उन्होंने लंच किया और अब आफ्टर लंच प्रशिक्षण शिविर के अंदर वो है, वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। ये तो वैसे गेट टूगेदर था, तो कोई किसी ने कोई बात करी अपनी, उनकी बात आराम से सुनी, जो 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, सभी लोग उनसे मिले, अलग अलग से मिले और अब जो ट्रेनिंग का सिलसिला है वो जारी। राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर आए हैं, कुरुक्षेत्र आए हैं, धर्मनगरी, लेकिन भाजपा के नेताओं के बयान आने शुरू हो चुके हैं। अनिल विज का बयान आया है और भी नेताओं के बयान आए हैं कि अभी तो राहुल गांधी को ही प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों को बीजेपी में कोई नहीं पूछता ना। आज कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी पहुंचे थे, वो क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे
हमारे राहुल गांधी जी आए थे आज। सभी जितना उत्तराखंड और अपना हरियाणा के जिला अध्यक्ष यहाँ पर उनका ट्रेनिंग कैंप चला हुआ था, सभी सारा शब्दों में कहना यही है, राहुल जी का जो मूल मंत्र था यही था, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ करके नीचे लेवल पे ज़मीन से जुड़ करके काम करने का जो उनका फार्मूला है जी। वही मूल मंत्र है उनका। आम आदमी से जन भावना से जुड़ करके लोगों की भावनाओं को समझ करके जो निचले तो तबके का जो लोग आम जन की भावना को समझ करके सबके साथ मिल करके उनकी भावना को लेकर के आगे लेकर के चलना है और पार्टी को मजबूत बनाना है। यही राहुल जी का मूल मंत्र था। हम सब जिलाध्यक्ष यहाँ इकट्ठे हुए थे। एक उनके आने से एक मोटिवेशन भी मिलता है पार्टी के वर्कर को, जितने भी हम पार्टी के वर्कर हैं, सिपाही हैं पार्टी के। जैसे बड़े नेता टाइम टू टाइम अपने वर्करों के बीच में, अपने सिपाहियों के बीच में आते रहते हैं, इससे एक काम करने की नई ऊर्जा पैदा होती है वर्कर में। उसी के तहत राहुल जी आज यहाँ आए थे कुरुक्षेत्र में, पंजाबी धर्मशाला में। पिछले 9 दिनों से कैंप चला हुआ है, ट्रेनिंग कैंप चला हुआ है पार्टी की तरफ से। हम सभी साथी यहाँ हरियाणा के ट्रेनिंग कैंप के बाद नई नई बातें सीखने का जो पार्टी के द्वारा अभियान चलाया गया है हमारे सभी जिलाध्यक्षों को, हम सभी ने काम करने की नई ऊर्जा और काम करने का नया एक एक्सपीरियंस लेकर के हम सब लोग यहाँ पे जाएंगे। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है? हाँ, ये तो डेफिनेटली, ये तो आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने भी देखा है, वोट चोरी तो हुई है। हरियाणा में लगा लो, ये वोट चोरी की सरकार है, जनमत की सरकार थोड़ी है हरियाणा में। जी वोट चोरी से चुराई हुई सरकार है। जी। जनता ने मैंडेट नहीं दिया बीजेपी सरकार को। और पूरे देश में आप देख लो, कहीं भी देख लो जा करके, आप बिहार में है वहाँ भी वोट चोरी हुई है। कितने बड़ी तादाद में वोट चुरा करके सरकार बनाई गई। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी वोट चुरा करके सरकार बनाई गई जी। सुपरिचय सर आपका? मैं रमेश मलिक, जिला अध्यक्ष पानीपत ग्रामीण। राहुल गांधी जी पहुंचे थे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे और कैसा प्रेक्षण रहा? राहुल गांधी आने से कांग्रेस का एकजुट हो पाएगा? कांग्रेस एकजुट रहेगी। कांग्रेस और राहुल गांधी जी के आने से एक नया अनुभव प्राप्त हुआ, उससे आज एक नई ऊर्जा का उत्साह हुआ कि सभी साथी जो जिला जितने हमारे उत्तराखंड के हरियाणा सभी जिला थे, तो उनको उनके साथ मिलने का एक नया, एक सौभाग्य की बात थी और एक अनुभव भी अच्छा मिला कि लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, कैसे जमीनी स्तर पर लोगों को पहचानना है और कैसे उनके साथ लेकर चलना है। और वो आज की वो राजनीति नहीं रही कि बड़ी गाड़ियों में जाकर बड़े लोगों के साथ बैठकर वो सिर्फ एसी की राजनीति करनी है, क्षेत्र की राजनीति करनी है या पूरे स्टेट की सरकार लानी है, तो आपको निचले स्तर पर जाना पड़ेगा और प्यार की झपकी देकर नफरत की दुकान को छोड़कर मोहब्बत की दुकान को। बताया जा रहा है जिला अध्यक्षों के साथ उन्होंने खाना खाया, उनके परिवार वाले से जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हमारे परिवार से मिले और उन्होंने सबसे एक मतलब अच्छे तरीके से मुलाकात हुई। हमारे उन्होंने सेशन भी दिया, लगभग वो सेशन 3 घंटे का सेशन था। उस सेशन के अंदर एक नई टेक्निक भी बताई उन्होंने, नई एक बातें भी रखी जो उन बातों के अंदर, क्योंकि इतना सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी साथी इस जो एसी की राजनीति को छोड़कर ब्लॉक स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक जाकर और सभी जाति के सभी लोगों को, वर्गों को लेकर साथ चलने के उन्होंने आह्वान। प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, क्या इसका फायदा हो पाएगा 2029 के चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो आज की जो कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में कहीं ना कहीं आगे आपको फर्क मिलेगा। पहले गुटबाजी देखी जाती थी, आज गुटबाजी देखी नहीं, गुटबाजी का कोई बात नहीं थी। गुटबाजी का हमारे सभी लीडर, हमारे सीनियर लीडर भी साथ थे और कभी पहले भी गुटबाजी वाली बात नहीं, कि आस्था की बात होती है तो आस्था की बात की कोई किसी तरीके जोड़ता है, कैसे जोड़ता है बोले। परिचय मेरा नाम फराज आजम है, जिला शहरी कांग्रेस कमेटी का नाम है। जिलाध्यक्षों का चयन हुआ और अभी पूरे देश के अंदर कांग्रेस के द्वारा, संगठन के द्वारा जिलाध्यक्षों का चयन किया जा रहा है। और उसी प्रकार जो हमारे हरियाणा और उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष उस संगठन सृजन के माध्यम से चयन करके आए गए थे। कार्यकर्ताओं ने ही अपने बीच में से एक व्यक्ति को चुना और उसको जिलाध्यक्ष के लिए उसका नाम आगे किया। उसी के तहत संगठन सृजन के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर था और ये 10 दिन का है, जो कल समापन होगा। आज राहुल जी यहाँ पर आए, उससे पहले लगभग आज 9वां दिन है। 8 दिन तक लगातार अलग अलग फील्ड से, चाहे मनरेगा की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे वित्त मामले की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे ग्राम पंचायतों की बात हो, उन सब चीजों को लेकर अलग अलग सेशन चलाए गए। और हर सेशन में हर चीज संगठन को किस तरह से मजबूत करना है और जनता से किस तरह से जुड़ाव करना है। आज की डेट में आज की पॉलिटिक्स ये रहेगी, केवल वोट पाने की पॉलिटिक्स रहेगी। लेकिन राहुल जी ने क्या मैसेज दिया है? राहुल जी ने जिलाध्यक्षों को कहा है कि कांग्रेस का निशान हाथ का जो अभय मुद्रा में है, उनसे ये कहा है कि किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं।
आप निर्भय होकर काम कीजिए और सारे जिलाध्यक्ष एकजुट होकर सरकार लाने में अपनी भागीदारी बनकर, और जनता से विशेष उनका वो था कि जनता से जुड़ाव करेंगे तो आप सत्ता में भी आएंगे, और जनता का दुख दर्द बांटेंगे तो आप जनता के साथ भी जुड़ेंगे और जनता आपके साथ भी जुड़ेगी। आपका नाम क्या नाम है? मेरा नाम जयेंद्र रमोला है, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ इस प्रशिक्षण शिविर का उत्तराखंड से। देखिए, पहले तो मैं सभी जो मीडिया साथी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप जिलाध्यक्ष को कवर करने के लिए और राहुल जी को कवर करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। आज हमारा जो दिन था बहुत ही अच्छा दिन निकला। फोन बंद करोगे? हमें सुना था कि राहुल जी बहुत अच्छे हैं, पर आज हमारे बीच में आए हम तो हमें ये फील भी हुआ कि एक परिवार के मेंबर की तरह हमारे साथ। और जैसे हमारे अंदर बहुत सारी बातें थी संगठन को लेके, पार्टी को लेके और काफी नेताओं को लेके, हमारे बीच में जो हमारे मन में एक गूंज थी, हमने वो राहुल जी के आगे रखी। और राहुल जी ने बड़े तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि भाजपा क्या है और कांग्रेस क्या है। और जिस हिसाब से हमने देखा, राहुल जी की बातें सुनी, तो हमें ये लग रहा है भाजपा जो है वो कुछ भी नहीं है हमारे राहुल जी के आगे। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है एक समंदर है, एक मजबूत स्तंभ है, और जो हमारे नेता हैं वो हमारे एक परिवार के मेंबर के तरह हैं। और आप साथियों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप हरियाणा से एकमात्र महिला जिला अध्यक्ष, आपसे कुछ अलग बातचीत की हो और आप हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हो, तो हरियाणा के गांव के बारे में कुछ अलग आपसे पूछा है? देखिए, जो एक परिवार का माहौल था, हमने उनसे पूछा और उन्हें गर्व हुआ कि हरियाणा के अंदर एकमात्र महिला है जो गांव की सरपंच भी है, सरपंचों की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है और प्रदेशा उपाध्यक्ष भी है, और साथ में जो जिले की कमान है वो भी संभाल रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हम चाहते हैं कि ऐसी महिलाएं आगे आएं। एक स्ट्रक्चर के रूप में हमें दिखाया, एक महिला को मंच पे खड़ा किया, पर कोई और बंदा था, उसने मंच से उतार के नीचे खड़ा कर दिया। बोले इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? तो हमने कहा हम लड़ेंगे, क्योंकि महिला इतनी कमजोर नहीं है, महिला लड़ सकती है और अपना जो हक है वो ले सकती है। तो जिस हिसाब से आज हम राहुल जी के बीच में रहे और बहुत सी बातें सीखने को मिली, उन्होंने एक हमें गुरु मंत्र दिया कि भाजपा जो बोलती है वो ऊपर से बोलती है, पर हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें धरातल पे जाना है, उन लोगों को पहचानना है, क्योंकि आप सभी साथियों को पता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो धरातल से उठी पार्टी है। मैडम, संगठन को लेके क्या कह के गई है, अनुशासन को लेके क्या कह गई, जो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए? यही बात मैं बता रही हूँ आपको कि हम संगठन को इतना मजबूत करेंगे कि अगर एक पेड़ की नींव जो मजबूत होगी तो उस पेड़ को कोई भी नहीं ला सकता। तो ये एक गुरु मंत्र था कि आपको धरातल पे जाना है और संगठन को मजबूत करना है। ब्रिजलाल जी, आप इस शहर से जिला अध्यक्ष और सबसे ज्यादा विधायक आपके ही नीचे आ रहे हैं, तो आपसे कुछ अलग बातचीत की गई हो, कोई आपको अलग से पावर दी गई हो? देखिए, राहुल जी से हम मिले, अलग से बात हुई राहुल जी से, तो मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा उस समय हुई जब यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री मेवा सिंह जी ने हमें बताया कि राहुल जी का खाना दोपहर को 3 विधायकों के साथ है और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ। मुझे दरकिनार कर दिया। मुझे भी इस बात की बड़ी पीड़ा हुई। सबसे पहले राहुल जी से मिला, राहुल जी को मैंने कहा मैं आपका साडू हूँ। साडू कैसे? मैं भी अनमैरिड हूँ, आप भी अनमैरिड। तो बड़ा प्यार और साथ दिया। वो देखिए, आज भी इस समय भी आज जिला अध्यक्षों का कार्यक्रम है उत्तराखंड और हरियाणा का, उस कड़ी के अंदर जहाँ के कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष को ऐसे दबाया जाएगा तो कैसी कांग्रेस मजबूत होगी, कैसे जिला अध्यक्ष मजबूत होंगे? तो राहुल जी ने कहा मैं देखता हूँ। फिर हमारे से बातें की हिसार जिले के बारे में बोला। मैंने कहा पूरे हरियाणा के अंदर आप देखिए, हिसार जिला
कैसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, कैसे भीड़ के साथ खड़ा है। हिसार जिले में 3 मौजूदा विधायक है, 1 MP है, वो कभी मीटिंग में आते ही नहीं। हरियाणा के अंदर 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस था। कम से कम उस स्थापना दिवस पर तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के विधायक जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो प्रत्याशी MP, उनको तो आना चाहिए। एक बार आप हरियाणा के अंदर बारीकी से स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे जिलों के अंदर आप ये सर्वे करवाइए, कौन सा नेता जो इलेक्शन लड़ चुका है, या कौन विधायक, या कौन MP, या कौन लोकसभा का प्रत्याशी क्यों नहीं आए, इसका कारण जानिए और जिला अध्यक्ष को मजबूत करिए। जिला अध्यक्ष इसी कड़ी में मजबूत होंगे और राहुल गांधी मजबूत होंगे और देश के प्रधानमंत्री। यहाँ पे भी गुटबाजी देखी गई है। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं रही, बिल्कुल एकता के साथ कार्यक्रम हुआ। एकमात्र राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है। आपके इस सवाल पर राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी बोले कड़ा फैसला लेंगे, कर रहे हैं। और उसी कड़ी में खान भोजन का जो कार्यक्रम था, VIP जगह ना कर हम सब जिला अध्यक्षों के परिवारों के साथ उन्होंने खुले तौर पर जाकर उन्होंने अपना खाना और व्यंजन हमारे साथ किया। तो आप अपने जिले के लोगों को तंज कस रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को? तंज नहीं है, हम एक पार्टी की परिक्रमा को, एक पाठशाला को एकता के एक सिरे में प्रोने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ठीक लगे आपको कुल मिलाकर राहुल गांधी का दौरा, जहाँ जो राहुल गांधी का एक सराहनीय दौरा है। हरियाणा के कांग्रेस को अध्यक्षों को विशेष तौर से एक मजबूती के साथ मजबूती द्वारा जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण हो रहा है। और आज हमारे बीच में हमारे देश के हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी आए थे। उन्होंने संगठन सदन के तहत जो है सभी जिलाध्यक्षों को बहुत सारी टिप्स दी है और ये दिया कि जनता से जुड़कर चले और भाजपा जिस देश में जो है नैरेटिव फैला रही है उसको कैसे दूर किया जाए। कांग्रेस पार्टी अब गाँव-गाँव तक जाएगी, जन तक पहुंचेगी और भाजपा 12 साल 11 साल का जो शासन है उसकी कमी को गिनाएगी। एकजुट होकर चलेगा। एकजुट होकर आपने देखा सब एक साथ चल रहे हैं। बहुत शानदार, पहली बार ऐसा ट्रेनिंग कैंप हुआ है जो हरियाणा में अच्छा यहाँ पर रहा है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मुरारी लाल खंडवाल है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से। उत्तराखंड के लोगों जिला प्रधानों के लिए तो क्या बताना चाहेंगे? आज हमारे जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसका आज 9वां दिन था, जिसमें हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी आए। उन्होंने अध्यक्षों से सीधे बात की। उन्होंने जो है बहुत विस्तार पूर्वक अध्यक्षों की बात सुनी, समझाई, संगठन को कैसे हम मजबूत करें, कैसे हम जनता से कनेक्ट करें, इन सारे मुद्दों को लेकर बहुत डिटेल्ड जो है हमारी 5.5 घंटे की क्लास है। इस दौरान वो हमारे परिवार वालों से भी मिले और ये उनका अध्यक्षों के साथ, अपने सभी जिला अध्यक्षों के साथ, उनके परिजनों के साथ सीधा कांटेक्ट जो आज तक पहले कभी हुआ। क्या लगता है कांग्रेस अब मजबूत हो पाएगी? कांग्रेस मजबूत थी है और ज्यादा आक्रामक होकर कांग्रेस सामने है। संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे आप? मोटिवेशन देने की, उसे जो उसका मूवमेंट बढ़ाने की जरूरत है और उसके लिए राहुल जी हमें बहुत अच्छी सकारात्मक टिप्स देके गए हैं। हम उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे बाकायदा। जो पिछले 10 दिन से हमें लगभग 40 बिंदुओं पे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हमें जो है 40 बिंदुओं पे एक्सपर्टाइज किया, हमें समझाया। कई चीजें ऐसी थी जो मुझे भी जानकारी थी, तो अब उन सब चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे और संगठन निश्चित रूप से पूरे देश में मजबूत खड़ा हो। तो अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत